Exercise 13.4, question number 5. A metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into wire of diameter 1 by 16 centimeter, find the length of the wire. तो सबसे पहले हम लोग कैसे भी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस फ्रस्टम को ही वायर में कन्वर्ट किया गया है, मतलब डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है वॉल्यूम ऑफ वायर के इक्वल होने वाला है। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए हमें अपर और लोअर रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फ्रस्टम वाला पार्ट है, तो इस पूरे कोन को एक कटिंग प्लेन से हमने सपोज़ यहाँ मिडल में से कट किया, तो ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है, ये ग्रीन लाइन कटिंग प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि इस 20 मीटर हाई कोन को दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करने वाला है। और जो लोअर पार्ट है, क्लियरली यहाँ पे एक फ्रस्टम फॉर्म हो जाएगा। तो हमें कैसे भी ये जो मिडल में जो सर्कल फॉर्म हो रहा है, इस सर्कल की हमें रेडियस चाहिए जो कि EG लेंथ से रिप्रेजेंट हो रही है, और हमें लोअर सर्कल की रेडियस चाहिए जो कि BD लेंथ से रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होगी। सबसे पहले हमने कंसीडर किया इन ट्रायंगल AEG। तो AEG ट्रायंगल कंसीडर किया है, तो ये हमारे पास AE है और ये G है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है हम कंसीडर कर रहे हैं। टोटल एंगल हमें 60 डिग्री दिया है, मतलब ये जो हाफ एंगल है ये कितना होगा, 30 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ पे हम tan 30 की वैल्यू यूज़ करने वाले हैं। तो tan यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें यूज़ करना है। तो इस 30 डिग्री के सामने वाली साइड EG है, ये हो गई परपेंडिकुलर, और बेस जो है, ये जो साइड वाली साइड AG है, ये बेस की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा EG अपॉन AG। तो EG लेंथ हमें निकालना है और AG की वैल्यू जो है हमें पता है। तो जो कटिंग प्लेन है वो एग्जैक्टली मिडिल में कट कर रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर का हाफ होने वाला है। तो AG लेंथ हो जाएगी 10 के इक्वल। अब tan 30 डिग्री ये वैल्यू होती है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू EG अपॉन 10। तो यहाँ से हमारे पास EG की वैल्यू आ जाएगी 10/√3। तो EG जो है हमारे पास रेडियस है, फ्रस्टम की एक रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इस रेडियस को हम लोग बोलने वाले हैं रेडियस ऑफ अपर पार्ट, या फिर हम इसे R2 करके डिनोट करने वाले हैं। तो रेडियस ऑफ अपर पार्ट ये वैल्यू हो गई 10/√3, और सारी यूनिट सेंटीमीटर्स में है, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर्स की फॉर्म में। ऐसे ही हम लोअर पार्ट की रेडियस निकालने वाले हैं। इसमें हम A पॉइंट को कंसीडर करेंगे, B पॉइंट को और D को। तो ABD ट्रायंगल यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो फिर से वही हम लोग tan 30 डिग्री यूज़ करेंगे। तो इस बार BD हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो पूरी लेंथ AD है ये हो जाएगा हमारा बेस। सो इन ट्रायंगल ABD हम लोग यहाँ tan 30 डिग्री यूज़ करने वाले हैं। परपेंडिकुलर मैंने बताया कि BD साइड अब परपेंडिकुलर होगी और AD साइड जो है बेस की तरह बिहेव करेगा। अब BD हमें निकालना है, और AD क्या है, यहाँ पे AD रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द कोन को। सो इस AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अब tan 30 डिग्री ये होता है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू BD अपॉन 20। तो यहाँ से हमें BD की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20/√3। तो ये हमारा लोअर रेडियस या लोअर पार्ट ऑफ फ्रस्टम की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस BD लेंथ ये रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसे हम लोग डिनोट करने वाले हैं R। पहले हमने R2 ले लिया है, तो इसको हम बोल देते हैं R1। तो इस R1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 20/√3, और ये यूनिट भी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर्स में। नेक्स्ट, अब हाइट ऑफ फ्रस्टम की हम बात करें, तो जो
कटिंग प्लेन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में से कट कर रहा है, तो हाइट ऑफ फ्रस्टम h जो है 20 का बिल्कुल हाफ होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये वैल्यू बनती है 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, हाइट है 10। R1 स्क्वायर, तो R1 हमने कंसिडर किया है 20/√3 को, सो 20/√3 स्क्वायर प्लस R2 है 10/√3, तो 10/√3 स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 20/√3 इंटू 10/√3। सो ये वैल्यू बनती है 22 इंटू 10/3 इंटू 7। ये तो आउटर टर्म हो गया। अंदर बनता है 20/√3 का स्क्वायर किया तो 20 का स्क्वायर तो सिंपली हो गया 400 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। ऐसे 10/√3 बन जाएगा 100/3 प्लस 20 इंटू 10, ये वैल्यू हो जाएगी 200 अपॉन √3 इंटू √3 भी हो जाएगा 3। तो ये बनता है 400 प्लस 100 500 प्लस 200 इज 700। तो 22 इंटू 10 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 इंटू इन सभी का एलसीएम 3 भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 से 700 को कट करते हैं तो ये वैल्यू हो गई 100। तो 22 इंटू 10 इंटू 100, तो ये हो गया 22,000 और नीचे 3 इंटू 3 तो आ जाएगा 9 और सब कुछ है ये सेंटीमीटर्स में, तो यहाँ आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो क्लियरली मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे जितनी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगी, जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है यही इक्वल होने वाला है वॉल्यूम ऑफ वायर के। तो यहीं से हम लेंथ ऑफ वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडियस ऑफ वायर। तो हमें डायामीटर इसकी पहले से गिवन है, डायामीटर गिवन है 1/16, तो रेडियस इसका हाफ होती है, तो 1/2 इंटू 1/16 किया तो आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर्स। और लेंथ जो हमें निकालनी है, सो लेट द लेंथ ऑफ वायर बी L, तो और ये L भी हम सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, तो L सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमने अभी निकाला है, ये आया था 22,000/9 और ये भी सेंटीमीटर यूनिट्स में है। अब वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वायर जो है एक सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा, तो एक सिलेंडर का एरिया हम कैसे निकालने वाले हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ वायर हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास एक सिलेंडर के फॉर्म में, तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया हमारे पास एक सर्कुलर फिगर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ द वायर से, तो लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। या फिर हम सिंपली सोच सकते हैं कि सिलेंडर की हमें वॉल्यूम लिखनी है, दैट इज़ πr²h। तो πr² हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और h मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वायर के केस में हम हाइट नहीं, हम लेंथ की बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये बनता है 22,000/9 इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी πr², अब रेडियस है 1/32, तो यहाँ आ जाएगा 1/32 होल स्क्वायर इंटू लेंथ को हमने अज्यूम कर लिया है L। तो ये बनता है 22,000/9 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू ले लेंगे 22/7, 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो ये आ गया 1/1024 इंटू L। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22,000/9 इंटू 7 इंटू 1024/22।
तो ये 22 से इसे कैंसिल आउट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 1000 के इक्वल। तो अब हम सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1024 इंटू 7/9। तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाती है 796,444.44 और सब सेंटीमीटर्स में चल रहा है तो ये लेंथ आ गई सेंटीमीटर्स में। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7964.44 मीटर्स। ये आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ वायर।